हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित वर्मा और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल में। तो आज हम 8.4 करने वाले हैं। 8.4 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो देखते हैं उन क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 और कॉस स्क्वायर 73, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका मान कितना आएगा अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा इसका आंसर 1 आएगा। कैसे आएगा, रट रखा है, याद कर रखा होगा, देख रखा होगा। अरे ऐसा नहीं है भाई, आप भी समझोगे तो आप भी इसको इतने ही टाइम में लिख पाओगे जैसे मैंने लिखा है। कैसे देखते हैं, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, इसका मान भी 1 होगा। बट कब, जब a प्लस बी का मान कितना हो, 90 डिग्री हो। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब भी a प्लस बी का मान 90 डिग्री है तो इसका मतलब अगर इसे मैं कॉस में चेंज करना चाहूँगा तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 27 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दोनों के थीटा बराबर हो गए, तो कितना हो जाएगा 1। चलिए मैं आपको लिख के समझाता हूँ। देखिए अगर मैं कहता हूँ कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, चलो मैं उसको बदल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना करूँ, तो आप कहोगे 63 कर दो, ठीक है। तो अगर मैं इसको इसके साथ लिखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री होगा या नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अच्छा जी, आप ये बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, हाँ या ना। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी a प्लस बी का मान कितना हो, 90 हो, तो साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27, जैसे इन दोनों का मान 90 है तो ये भी कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ही बनेगा। ऐसे ही अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो आप कहोगे ये कितने में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 में चेंज हो जाएगा। तो आप बताओ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 1। और 1/1 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1/1 का मान कितना होता है, 1 होता है। चलें देखते हैं इसको आगे कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर 63 था, तो इसको मैंने ऊपर चेंज किया था, कितना आ गया था, कॉस स्क्वायर 73 आ गया था, सॉरी 63 आ गया था। तो आप कहेंगे यस, ठीक है। अच्छा नीचे चेंज करते हैं, तो नीचे मैं ऐसे ही चेंज करता कॉस स्क्वायर, तो 90 में से मैं कितना माइनस करता, तो आप कहते हैं 73 और प्लस कितना आता, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया, ये तो 1 हो गया। इसको इसके टर्म में लिखूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो बताइए 1 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी कितना हो जाएगा, 1। 1/1 का मान कितना था, 1। तो आपको इतना थोड़ी ना सोचना था, आपको कैसे करना था, आपको ये देखना था कि क्या साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की टर्म में जो ए एंगल्स का हमारा क्या वो 90 आ रहा है। अगर वो 90 आ रहा है तो इसका मतलब ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ही बनेगा, और 90 आ रहा है तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 1। और ऐसे ही मैंने इसमें देखा कितना आया था, 90 बनना था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1। 1/1 का मान कितना होता है, 1। और यही इस प्रश्न का क्या था, उत्तर था। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारे अगले क्वेश्चन में क्या है, हमारे अगले क्वेश्चन में है कि साइन 25 कॉस 65। देखिए साइन है, ठीक है, यहाँ पर साइन है, यहाँ 25 है तो यहाँ 65 है, यहाँ भी साइन कॉस है, यहाँ भी साइन कॉस है। तो मैंने ये कराया था ना, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी और कॉस ए, इसका मान कितना बताया था, 1। कि साइन की जो टर्म है a प्लस बी 90 होना चाहिए। अपनी बेसिक वाली वीडियो में करा चुका हूं, जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। a प्लस बी 90 होना चाहिए। दूसरी बात, जो यहाँ पर साइन a का मान है वो किस में चेंज हो जाएगा, b में। ऐसी कॉस का मान भी किस में हो जाएगा, b में। तो देखें इसका 90 आ रहा है और ये भी 90, इसका मतलब ये यहाँ पर वैल्यू बराबर जाएगी और कितना आएगा, 1 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसके बेसिक क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, मेरी प्रीवियस वीडियो है उसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसमें से देख लीजिएगा। तो चलिए करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, मेरा 9 sec स्क्वायर ए है माइनस 9 tan स्क्वायर ए
इसका मान पूछा कितना आएगा, तो इसका मान डायरेक्ट 9 आएगा और कुछ नहीं हो सकता। इसका आंसर केवल और केवल 9 ही हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए इसके लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए। क्या होता है, sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a का मान कितना होता है, 1 होता है। sec स्क्वायर a या टेन स्क्वायर a का मान कितना होता है, 1। इसको आप sec स्क्वायर थीटा बोल लो, a बोल लो, बात एक ही है। टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर इन दोनों में से मैं 9 कॉमन ले लूँगा तो आप बताओ sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a बचेगा, आप कहेंगे हाँ यही बचेगा, ठीक है। अगर ये बचेगा तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। 1 की 9 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो आंसर 9 के अलावा कुछ और हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं, इसका आंसर तो केवल 9 ही आ सकता था। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए। अगर यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए तो डिस्कस करते हैं अपने आगे क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 1 प्लस 10a और sec a, ओके। और क्या है आगे, 1 प्लस कोट a माइनस cosec a। अच्छा, इसको सॉल्व कर दें। देखो अगर कोई सॉल्व करना है और हमें स्टार्ट करना है, हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ से करें, तो सिंपल है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो, साइन कॉस की वैल्यू में। तो इसका मान कितना होता है, तो आप कहेंगे साइन a बटे कॉस a हो जाएगा, ओके। इसका मान क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस a। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया। अब यहाँ पर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय कॉस a बट्टे में साइन a, ओके, माइनस 1 बाय साइन a 1, ओके। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस a हो जाएगा। अच्छा, ऊपर गुणा किसकी हो जाएगी, कॉस a की हो जाएगी। यहाँ पर कॉस से कॉस कट गया, कितना आएगा, साइन ही आएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ओके। अब इसको करेंगे तो ये फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो साइन a हो जाएगा। ये कॉस a होगा, ये माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अपॉन में कितना है, साइन a, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए ज़रा, अगर मैं इसको साइन प्लस कॉस लिख दूँ कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों के चिन्ह सेम है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इसको साइन a प्लस कॉस a प्लस 1 और साइन a प्लस कॉस a माइनस 1, और बट्टे में इसके है कॉस a और इसके बट्टे में है साइन a। देखिए अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं, क्योंकि इनके बीच में ये ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में है, और मैं इनकी गुणा कर दूं तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है, नीचे तो हो जाएगा मेरा साइन a कॉस a। लेकिन ये क्या हो जाएगा, एक बार अगर मैं इस पूरे को a मानूं और एक को मैं b मान लूँ, अगर मैं इस पूरे को a मानूं और एक को b मान लूँ, ध्यान से देखिए, इसको a इसको b मान लूँ तो a प्लस b। अगर इसको फिर हमने क्या मान रखा, a, और इसको क्या मान रखा, b, तो a माइनस b। तो इसका मतलब अगर मैं देखने की कोशिश करूँ a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, तो आप कहेंगे ये और कुछ नहीं होता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a मैंने किसको बोला था, साइन a प्लस कॉस a को, तो ये मेरा इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b माइनस में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन a कॉस a। अब एक बात बताइए, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है, प्लस ये कितना हो गया, 2 साइन a कॉस a और माइनस का 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन a और कॉस a हो जाएगा। इस एक से ये एक कट गया, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 साइन a कॉस a और बटे में क्या है, साइन a कॉस a। इस साइन ए कॉस ए से पूरा साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 विल बी द राइट आंसर। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए
एक सरलता से हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्या था, एक क्वेश्चन दे रखा था, हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से करें। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, हर वैल्यू को साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप उसको सरलता से सॉल्व कर सकें। हमने भी साइन और कॉस में तोड़ा और देखिए कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया, एंड 2 विल बी द राइट आंसर। तो आई होप आप यहाँ तक उतार लेंगे, और इसको उतारना है, नोट्स बनाने हैं, ऐसी बैठ के वीडियो नहीं देखनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों हम अपना अगला प्रश्न। तो देखते हैं बच्चों अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला प्रश्न है sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a, और ये कितना है 1 माइनस साइन a। तो इसको भी हम उसी तरीके से करने वाले। sec का मान क्या होता है 1 बाय कॉस a, और tan का मान क्या होता है साइन a बाय कॉस a। ओके, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन a, 1 माइनस साइन a। अगर मैं इसका फर्दर एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये cos a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन a, होगा या नहीं होगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन a। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और बट्टे में क्या है cos a। आप बताएं 1 माइनस कॉस साइन a स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर। कैसे, देखिए साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, इनका मान कितना होता है 1। अगर मैं साइन स्क्वायर को उधर भेज दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान जो होता है वो कितना होता है कॉस स्क्वायर a। तो अगर कॉस स्क्वायर a है तो इसका मतलब कॉस 2 बार है, यहाँ पर कॉस 2 बार है, तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा कॉस a। कॉस a ही आपका आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान था और हमने उसको कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर है। तो देखें हमें इसके लिए क्या चाहिए, पहले तो मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी आपको, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हाँ या ना, ठीक है। तो इसका मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही 1 प्लस कोट का मान किसके बराबर होगा देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए का मान 1 के बराबर होता है। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मान कितना हो गया कोसेक स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अब आप एक बात बताएं सेक अपॉन कॉस क्या होता है, आप कहेंगे नहीं पता, तो इसको चेंज कर लेते हैं। सेक को क्या कहेंगे आप, तो सेक को कहेंगे 1 बटे कोस स्क्वायर ए, हाँ या ना, ओके। कॉसेक को क्या कहेंगे, आप कहेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर ए, हाँ या ना, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और इसकी गुणा इससे, तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए किसका मान हो जाएगा, साइन बटे कॉस तो टेन का होता है, तो ये हो जाएगा मेरा टेन स्क्वायर ए, और इसका आंसर कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ इसके नोट्स भी बनाने हैं, नोट्स बनाएं और हमारे साथ जैसे हम मेहनत कर रहे हैं आप भी मेहनत करते रहें। 20 दिन का वादा किया है, पूरा का पूरा करके दिखाएंगे। थैंक यू गाइज।